सावन के तीसरे सोमवार से पहले परगवा में बवाल हो गया था। अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। पुलिस ने प्रधान सकीना बेगम और उनके कुनबे को हिरासत में ले लिया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में एक गांव है परगवा। कैंट थाने का ये गांव पहले से संवेदनशील है। शुक्रवार को शाम जब यहां से एक जत्था कांवड़ लेने के लिए कचला जा रहा था तो वहां तनातनी हुई, मारपीट हुई, उसके बाद भगदड़ मच गई थी। खैर, अफसरों ने इस मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। वहां क्या हुआ था पहले आपको ये बताते हैं। यूपी के बरेली में कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत कावड़ का एक जत्था गांव लखौरा से निकल रहा था कि वो परगमा पहुंचा। गांव लखौरा के प्रधानपति राजेंद्र की अगुवाई में लगभग 150 के लगभग लोग पहुंचे थे, जो कि जत्थे में शामिल थे और वो गंगा जल लेने के लिए कचला के लिए रवाना हो रहे थे कि इस बीच जैसे ये पूरा जत्था और जत्थे में मौजूद लोग गांव परगमा में पहुंचते हैं, वहां पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। विवाद क्या होता है कि एक पक्ष का आरोप है कि जब जत्था गुजर रहा था तो वहां की मौजूदा प्रधान परगमा की सकीना के घर से पानी फेंक दिया जाता है, जिसको लेकर विवाद होता है। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप ये लग रहा है कि डीजे की तेज ध्वनि लोगों को परेशान कर रही थी, आवाज धीमी करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ। फिलहाल मौके पर तनातनी हुई। इसके बाद सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर भारी मात्रा में कई थानों के पुलिस फोर्स के साथ एसपी सिटी, तमाम सीओ और एसपी के साथ पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर स्थिति पर काबू पाया है। फिलहाल अभी की बात करें तो वहां पर भारी फोर्स लगी हुई है, क्योंकि जिस रास्ते से कल ये होकर जत्था अभी गंगा जल लेने के लिए कचला घाट पहुंचा है, अब वो सोमवार को जल चढ़ाकर उसी रास्ते से वापस अपने गांव लखौरा जाएगा, जिसको लेकर एहतियातन वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने भले ही जत्थे को गंगा जल लेने के लिए कचरा रवाना कर दिया है, लेकिन अब उसकी चिंता वापसी को लेकर बनी हुई है। ये जत्था उसी रूट से वापस अपने गांव जाएगा, उसको लेकर पुलिस इंतजाम में जुट गई है। एहतियातन दोनों ही गांव में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। सोमवार को जब ये जत्था वापस लौटेगा तब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। किस पुलिस ने किन किन पर मुकदमा दर्ज किया है और किन्हें जेल भेजने की तैयारी है, हम आपको ये भी बताते हैं। वहीं कैंट पुलिस ने इस मामले में अभी तक 35 लोगों को यहाँ पर अज्ञात और 4 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 4 लोगों को और 3 अज्ञात लोगों को जो नामजद किए गए थे उनको अब जो है हिरासत में ले लिया है और अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अभी हाल फिलहाल की बात करें तो वहां पर एहतियातन पुलिस फोर्स लगाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अशांति वहां पर ना फैले और शांति व्यवस्था कायम रहे। अगर हम विवाद के पीछे की वजह पर बात करें तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। एक पक्ष का कहना है कि प्रधान की छत से कांवड़ पर गंदा पानी फेंका गया था, उसके बाद बात बढ़ी। दूसरे पक्ष का कहना है कि डीजे बहुत तेज आवाज में बजाया जा रहा था, इसी को लेकर तनातनी हुई है। कौन सही है इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और उसके बाद आगे बड़ी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। परगवा गांव के बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। यहाँ जो प्रधान बने थे मोहम्मद इसाक रिजवी, उनकी चुनाव जीतने के चंद दिन के बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दूसरे संप्रदाय के लोग नामजद हुए थे। उनकी मौत के बाद गांव में उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी सकीना बेगम चुनाव जीत गई थी। दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए सकीना बेगम को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई है।